ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम् ईश्वरधारं गगनशयनं मेघवर्णं शुभाङ्गनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवहरं सर्वलोकनाथं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की कथा का तीसरा अध्याय बहुत सुंदर है। भगवान कृपा कर रहे हैं। कहते हैं एक उल्कामुख नाम का राजा था और राजा जो है ना भद्रशिला नदी के तट पर बैठकर पूजा कर रहे हैं। देखिए पूजा कहाँ कहाँ होती है। एक पूजा ब्राह्मण के घर में हुई और एक लकड़हारे के घर हुई और अब भद्रशिला नदी के किनारे राजा पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जो चलता हुआ पानी है वो पवित्र है। हमें और आपको भी अपने जीवन को चलता बनाना है, पवित्र बनाना है, रोकना नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपको कुछ मिल जाता है और आप इमेजिन हो जाते हो और सोचते कि अब क्या करना है, इनफ हो गया है, अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ। और जब लोग मुझे बोलते हैं जोशी जी अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैंने कहा रिटायर नहीं, रिटायर हो गए। अब आप तुम्हारी ज़िंदगी में नए टायर लग गए, अब और चलना पड़ेगा। तो रिटायर होने की सोचो ही मत। जब तक जीवन है जो भी हो सकता है करो। क्योंकि जब आप अपने आप को बिजी रखते हो ना तो हेल्थ की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है याद ही नहीं रहती। खाली बैठे हो तो याद आता है अरे मेरी कमर में दर्द हो गया, कोई तो उठा लो, कोई तो बिठा दो मुझे। नहीं, कंप्लेन नहीं करनी है, अपने आप को बिजी रखना है भगवान की पूजा में। और पूजा में जब मन ना लगे ना तो जो माला आप मन ही मन में जपते हो, मन का कहते हो, तो जोर जोर से बोलना शुरू करो। ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्योंकि जब मन ही मन में बोलोगे तो जितने भी पुराने काम हैं सब याद आ जाएंगे। कभी भी देखना जैसे ही पूजा करते समय बैठते हो सब चीज़ें आ जाती हैं। और हम क्या करते हैं, पूजा वाले काम को एकदम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बाकी सब काम आराम से करते हैं। जैसे ही पूजा का समय आता है मन में सोचते हैं हे भगवान 2 मिनट में ख़त्म नहीं हो सकती है हनुमान चालीसा। और कई लोग तो बाथरूम से ही पूजा शुरू कर देते हैं। जैसे ही सागर का पानी सिर में गिरा जोर जोर से बोलना शुरू करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। अरे भाई भगवान भी ऐसे ही तुम्हारे विचारों को बहा देंगे पानी में। जो सोचोगे वही मिलने वाला है। कम से कम उसके लिए आराम से पूजा करो। मंदिर बना रखा है तो आज राजा पूजा कर रहा है नदी के किनारे। राजा कौन है आपकी बॉडी में? माता जी कह रही हृदय। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा बेईमान है। सबसे पहले धोखा ही यही देता है और जो धोखा दे वो तो राजा हो ही नहीं सकता है। बाहु राजन्यो ब्राह्मणों यस्य मुखमासीद बाहु राजन्यो। ये जो आपके हाथ ये राजा हैं, यही तो बचाते हैं ना। कहीं पर भी शरीर में कोई परेशानी हो दिल पहुंचता है क्या? हाथ ही तो पहुंचते हैं। सुबह से शाम तक आईने के सामने जुल्फें संवारते हो, हाथ ना होते जरा संभाल के देखो। अपना मेकअप करते हो सजने और संवरने को, बाहर को मत संवारो कह रहे हैं, अंदर को संवारो कह रहे हैं। राजा को पवित्र करो, इन हाथों को पवित्र करो। और हाथों को पवित्र करने का मतलब क्या है? राजा पूजा कर रहा है और जब राजा पूजा करता है ना तो मिरेकिल बन जाता है। जब आप पूजा करते हो कोई नहीं पूछता, क्योंकि जब राजा पूजा करता है प्रजा उसको फॉलो करती है। ये नियम है सृष्टि का।
बुद्ध धर्म को जब तक अशोका ने एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक कोई नहीं जानता था। द डे ही एक्सेप्टेड, उसके बाद तो पूरी दुनिया में फैल गया। मोदी जी ने जब कहा स्वच्छ भारत अभियान चढ़ाओ, योगा करो, जनता कर्फ्यू किया, 5 बजे ताली बजाओ, 9 बजे दिया जलाओ, लॉकडाउन है, घर से बाहर मत निकलना, इसे पूरे भारत ने माना, देखा। तो जब तक राजा कोई काम नहीं करता कुछ नहीं होता। अगर हाथ कुछ नहीं करेंगे तो बॉडी कुछ भी नहीं करेगी, ऐसे ही बैठे रहोगे। और हाथ के बारे में तो लिखा है कराग्रे वसुते लक्ष्मी करमूले तो सरस्वती, और अंत में लिखा है प्रभाते कर दर्शने। लेकिन अब तो सब कुछ चेंज हो गया है। पहले था कि सुबह उठकर इन हाथों को देखना है और प्रभु से प्रार्थना करने की, हे प्रभु इन हाथों से कोई शुभ कार्य हो जाए इस दिन में तो अच्छा है। ये पुराने जमाने की बात थी। आज तो मॉडर्न टाइम है और उसमें है प्रभाते मोबाइल दर्शने, किसका किसका व्हाट्सएप आया, किसका नहीं आया, और नहीं अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, उसको फोन किया, सबको किया, मुझको नहीं किया। अरे प्रभु का ध्यान कर लो, इन हाथों की पवित्रता को बनाए रखो, राजा से पूजा करवा लो, और ऐसी प्रभु की कृपा हो जाए आपके जीवन में। और राजा पूजा कर रहा है तो उस पूजा को देखकर सब खड़े हो गए हैं। आपका राजा यदि इस गली में आएगा तो सब लोग बाहर आकर उसे देखने जाएंगे, है ना। मोदी जी आते हैं तो कैसा मेला लग जाता है, टीवी में भी आते हैं तो सब देखने लगते हैं। अब वहां पर एक साधु नाम का बिजनेसमैन वैश्य आया था। देखिए चारों वर्णों को भगवान ने इकट्ठा कर लिया, यूनाइटेड किया है इस कथा में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन्होंने कहा कोई अलग नहीं, सब एक हैं, ये सबके लिए कथा है। तो वैश्य जो है ना अपनी नाव को रोककर वहां खड़ा हो गया। जब महाराज ने पूजा संपूर्ण कर ली तो पूछता है, हे महाराज आपके पास तो इतना धन है, आपको क्या जरूरत है पूजा करने की। ये सबके मन में प्रश्न होता है। आप मंदिर जाते हो और मंदिर में मत्था टेकने से पहले पीछे वाले को देखते हो, कहते हो कौन है, क्या मांग रहा है। अरे प्रभु के सामने तो सब आए हैं, सब एक हैं, दाता एक, राम भिखारी सुनारी दुनिया। वहां पर किसी को क्या परवाह करनी है, कौन आगे है कौन पीछे है, दंडवत प्रणाम करना है। वही आशीर्वाद है प्रभु का। जो झुकना नहीं जानता उसे कुछ नहीं मिलता। आजकल तो लोग पैर भी छूटे हैं तो ऐसे दूर से, परिपाव मम्मी जी कहते हैं, पैर से दूर से, पता है कौन सा, वाईफाई वाला। और यदि वाईफाई का कनेक्शन कट गया तब क्या होगा, कहां से मिलेगी ब्लेसिंग तुम्हें बताओ। झुक करके प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। अगर आप झुक के अपने माता पिता गुरु के पैरों को छूते हैं तो उनके दोनों हाथ आपके सिर पर होते हैं। राजा पूरी ब्लेसिंग दे रहा होता है। सोचता हूं कभी जब समय मिले चिंतन करना, वो जो ब्लेसिंग होती है उससे मन को बड़ी ठंडक मिलती है। और वाईफाई वाली रहती है, वो भी दूर से कह देता खुश रहो पुत्र खुश रहो। तो ये भगवान की लीला है। वो कह रहे हैं महाराज आपके पास तो सब कुछ है, आपको पूजा की क्या आवश्यकता है। राजा बोले कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरी प्रजा बहुत दुखी है। मैं तो प्रजा को संतान मानता हूं। अगर मेरी प्रजा ही दुखी होगी तो मेरे पास सब होने का क्या फायदा है। ऐसा सुंदर भाव जब आता है तो कहता है, हे प्रभु यदि मैं भी पूजा करूं। राजा बोले करो, अवश्य करो। यदि श्रद्धा और भक्ति के और विश्वास से करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है मेरी तो संतान ही नहीं है। राजा कहता है पूजा करो, तुम्हारी संतान अवश्य होगी। अब थोड़ा सी कथा यहां से टर्न हो जाती है। चारों वर्णों को भगवान ने जोड़ दिया है। वैश्य का मतलब आपका स्टमक, ये पेट, जो मर्जी सब इसमें रख लो। बिजनेसमैन क्या करता है, सब सामान को इकट्ठा कर लेता है और पेट भी हर सामान को इकट्ठा कर लेता है। लेकिन यदि इसको सही ढंग से सब चीजें ना मिले तो प्रॉब्लम हो जाती है, पेट गड़बड़ा जाता है। डॉक्टर साहब दवाई के ऊपर दवाई देते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। इतना कंट्रोल है मेरे प्रभु का। आप खाते भी हैं और पचाते भी हो। लोग कहते हैं हे भगवान ने कुछ नहीं दिया। अरे भगवान ने तो बीज दे दिया और उस बीज से आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है कि आप फार्मिंग करें। पर आप सोचते हैं कि भगवान देखो टाइम बदल गया है। भगवान ने यदि गेहूं दे दिया तो आप कहते हैं भगवान आटा भी दे दो। आटा दे दिया तो कहते हैं भगवान रोटी भी बना दो। रोटी दे दो, रोटी दे दी तो भगवान ने तो कहता है मैं तो खाऊंगा नहीं जब तक आप खिलाओगे नहीं। क्या ऐसा करेंगे कभी नारायण? किया है कभी किसी के लिए? नहीं। उनका काम है आपको देना और आपका काम है उससे आगे बढ़ना।
तो वो साधु वैसे अपने घर के लिए चल पड़ा। अब कथा के जो 3 पात्र मेन है वो यहां से कनेक्ट होते हैं। साधु बनिया कौन है? आत्मा, हमारी और आपकी। जब चलती है ना भगवान के नारायण के पास से, बहुत सारे प्रॉमिस करके जाती है प्रभु से, बस एक बार मनुष्य का जीवन दे दो, बस प्रभु जो कहोगे वो करेंगे। बाबा तुलसी ने तो कहा है, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। सबसे कठिन मनुष्य का जीवन मिलता है, इसको वृथा मत करो, इसको ऐसे ही मत खराब करो। तो आत्मा वो साधु बनिया है, प्रॉमिस तो करती है, लेकिन हर दिन प्रॉमिस भूल जाती है। हे भगवान ये कर दो, ये वाला काम हो जाए तो पक्का गारंटी है 5 नारियल तो अवश्य चढ़ा दूंगा। और काम नहीं हुआ तो भगवान के 5 नारियल भी गए। ठीक वैसे ही जैसे कहते हैं, एक आदमी था, खजूर के पेड़ में चढ़ गया और बहुत सारे खजूर अपने झोले में भर लिए, और जब ऊपर से नीचे देखा तो कहने लगा, हे भगवान कहाँ आ गया मैं, अब नीचे कैसे उतरूं? तो कह रहा है, हे भगवान यदि नीचे उतर गया तो 11 ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराऊंगा। जैसे ही आप कोई संकल्प लेते हो, भगवान आपको पावर दे देते हैं और धीरे धीरे आप उतरने लगते हैं। जैसे ही वो आधे रास्ते पर पहुंचा और कहता है, हे भगवान आपकी बहुत कृपा हुई, 11 तो नहीं लेकिन गारंटी है 5 ब्राह्मण तो पक्का खिला दूंगा। आधे में जैसे ही पहुंचता है, कहता है 5 ब्राह्मण तो पक्का ही खिला दूंगा भगवान। धीरे धीरे हिम्मत करके नीचे आया, नीचे से ऊपर देखा, उसने कहा, भगवान ये तो बहुत ही ऊंचा पेड़ था, मैं कैसे चढ़ा कैसे उतरा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन सच कहूं अब मैं दोबारा कभी जीवन में इस पेड़ पर नहीं चढ़ूंगा, न कभी किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, न चढ़ूंगा न भोजन कराऊंगा। ये हमारे विचार हैं। एक बार हमारा काम हो जाए भूल जाते हैं भगवान को। तो ये साधु बनिया क्या है? आत्मा है, लीलावती नेचर है। इस नेचर में लीला करते हैं मेरे प्रभु। कहीं हरिकेन तो कहीं तूफान, कहीं गर्मी तो कहीं सर्दी, कहीं दिन तो कहीं रात। ये लीला है भगवान की। इस नेचर का नाम लीलावती है इस कथा में। और तीसरा पात्र, जब साधु बनिया घर पहुंचता है और लीलावती से कहते हैं, हे देवी हमारे भी कोई संतान हो, क्योंकि ये नेचर बेकार है, अगर कोई जीवात्मा नहीं हो तो भगवान की कृपा होती है। और लीलावती कहती है, कल सुबह उठकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लो, हो जाएगी। तो साधु बनिया कहता है, नहीं, पहले भगवान देंगे तब करेंगे। भगवान ने कृपा की और उनके घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ, और उस कन्या का नाम रखा गया कलावती। कलावती कौन? स्वयं कृष्ण, जो संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण हो, जिसका नाम ही हो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसमें कोई कमी ही ना हो, वो कलावती है। आज कलावती का जन्म हो रहा है। लीलावती फिर कहती है, अब तो नारायण का व्रत कर लो। बोला, नहीं, अभी बहुत बिजी हूं, जब बेटी की शादी होगी तब करूंगा, अभी तो बहुत बिजी टाइम है। है ना साधु बनिया कैसे बदल रहा है? देखो, जीवन मिल गया, हम बदलना शुरू हो जाते हैं। आज भगवान की कृपा हुई, साधु बनिया बिजनेस करने के लिए बाहर चला गया, और कई वर्षों बाद जब लौट के आता है तो देखता है कि कन्या विवाह हो गई है। उसके लिए सुंदर लड़की की तलाश होती है। कुछ लोगों को बोलता है, तो कांचन नगर में एक सुंदर सा वैश्य पुत्र मिला और बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। जितनी भी रस्में होती हैं सब पूरी हुई, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा करना ही भूल गया। क्योंकि जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम सबसे पहले भगवान को भूलते हैं। हर चीज के लिए हमारे पास टाइम होता है, लेकिन नारायण के पास मेरे पास टाइम नहीं है। नारायण के लिए कोई टाइम नहीं है। जिस दिन हमें कुछ मिल जाता है, और जब तक हमें नहीं मिलता तो हर दिन हम तुम्हारे साथ होते हैं। तो आज भगवान ने कृपा करी, उनकी कृपा भी बहुत अजीब होती है। अब दामाद जी और ससुर जी दोनों कह रहे हैं, चलो बिजनेस करने चलते हैं। पहले अकेला था, अब 2 हो गए। अब दोनों चढ़ पड़े। कांचन नगर में रत्नपुर नामक एक शहर है, उस शहर में जाकर के अपना बिजनेस खोल दिया। और वहां के जो राजा है ना, उनका नाम है चंद्रकेतु। कथा में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मेरे तो मन में ऐसा लगता है, प्रभु आप लीला कैसा करते हो। राजा का नाम ही चंद्रकेतु है, अर्थात जहां चंद्रमा और केतु हो वहां तो इक्लिप होगा ना, लूनर इक्लिप, चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका मतलब भगवान आपके जीवन में ग्रहण लगा देते हैं जिस दिन वो चाहेंगे। चाहे जितने ही स्मार्ट हो आप, लेकिन ग्रहण लगते देर नहीं लगती। बांध देते हो बंधनों में आपको।
आज कृपा करी नारायण ने राजा चंद्रकेतु के घर में कुछ चोर भेज दिए। वो चोरी करके भाग रहे हैं। वाह रे प्रभु, कथा देखो कितनी सुंदर होते जा रही है। चोर कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा। ये चोर हमारे अंदर बैठे हैं और इतने अच्छे से हमने कमर किया है कि बाहर वाले को पता ही नहीं चलता। इतना प्यार से आप किसी से मिलते हो, मुस्कुराते हो, तब वो पूछता है क्यों, ये कभी गुस्सा भी करते हैं क्या? अरे घर वालों से पूछो कि कितने गुस्से में रहता है ये आदमी, ये तो बाहर वालों के सामने हंसता है। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान की ये कथा है। भगवान कह रहे हैं चोर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस को देखा सब कुछ छोड़ दिया। हे प्रभु, क्या कथा है। पुलिस कौन? यमदूत, है ना। जब रेड और ग्रीन लाइट सायरन मारते हुए आती है, आपकी हालत कैसी होती है? कुछ याद नहीं आता, सब कुछ भूल जाता है। भगवान को नहीं, अपने आप को कोसते हो, हे भगवान क्यों मैंने सिग्नल तोड़ा, क्यों मैंने लॉकडाउन तोड़ा। थोड़ा थोड़ा 2 मिनट के लिए आ गया तो क्या हो गया? आपको पता है 2 मिनट की जल्दी कितनी भारी पड़ सकती है? 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या 4 डंडे पड़ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पेशेंस से रहो, घर में रहो। जो धैर्य को धारण कर लेता है उससे गलतियां कम होती हैं, कम होती हैं। चोर भाग रहे हैं, यमदूत सामने दिखाई पड़ गया, पुलिस दिखाई पड़ गई, सब कुछ छोड़ा। इसका मतलब क्या है? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा को लेकर जिंदगी भर भागते रहे, लेकिन जब यमदूत आए तो भाग न पाए। वो तो उठा ले गए और उठा के उन लोगों को कहाँ डाला? जेल में। जेल कोई स्वर्ग तो हो क्या है? जेल कोई स्वर्ग नहीं है, नरक है। बड़ी अच्छी कथा है। नरक में डाल दिया भगवान ने, अब वहां पड़े हुए हैं। उधर भगवान ने कृपा करी, लीलावती और कलावती के पास सब कुछ खत्म हो गया। क्योंकि जब जीवात्मा ही नहीं होगा तो नेचर क्या करेगा, प्रभु क्या करेंगे? जब प्रलय आती है, कोरोना हो रहा है, प्रभु को कौन पूछता है? बैठे हो एक घर में, नौका में बैठे हो, कौन तुम्हारी पूजा करेगा नारायण, कौन तुम्हारी वंदना करेगा मेरे नारायण? लेकिन प्रलय के सामने तुम अकेले पड़ जाते हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। अब कलावती माँ से कह रही है अगर कहो तो कुछ ले आओ। नारायण फिर नेचर से कह रहे हैं कहो तो कुछ क्रिएट कर दूं। वहां पहुंचे और ये कथा उस समय की है जब ये मोबाइल आदि नहीं था। आप सोचने लगेंगे कि ये क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कलावती बहुत लेट होगी घर आने में, रात होगी। अब माँ बेचारी परेशान हो गई, सोच रही है कहाँ है। जब प्रलय होती है तो बहुत लंबा टाइम निकल जाता है। नेचर सोचता है कुछ तो दो प्रभु, कब आएंगे दुनिया के लोग, कब यहाँ खेती लहराएगी, कुछ तो होगा कि नहीं मेरे नारायण। लेकिन बहुत लेट हो गई कलावती आने में। और कभी देखना अगर आपका बच्चा लेट हो जाए आने में, आपकी सांसें कैसी हो जाती हैं। उस समय आप कितने भी समझदार हों, आपके सारे अच्छे विचार चले जाते हैं। आप अपने ही बच्चे के बारे में सोचने लगते हैं, पता नहीं कहाँ फंस गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ, कहाँ है, कहाँ होगा। नहीं, अब कलावती नहीं पहुंची तो लीलावती बहुत परेशान है। अब जैसे ही कलावती पहुंचती है, लीलावती ने बिना कुछ पूछे डांटना शुरू कर दिया। हे, ये आज के पेरेंट्स भी करते हैं। बच्चे ने यदि 2-3 बार फोन नहीं उठाया, चौथी बार उठा लिया तो इतनी लंबी लंबी बातें सुना देते हैं कि कहाँ था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन नहीं उठाया, मैं कल ही तुम्हारा फोन ले लूंगा, अब तुम्हें फोन ही नहीं देने वाला। अरे कभी पूछा है उससे कि वो कौन सी मुश्किल में था? कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की आपने? नहीं जानना चाहते आप उसके बारे में, क्योंकि आपका ईगो इतना हाई होता है कि आप बच्चे के ऊपर हावी हो जाते हैं। नहीं, पहले उसकी सुनो, फिर अपनी कोई बात को, कि गलती कैसे भी हो सकती है, सभी से होती है। तो ऐसे मेरे प्रभु कहते हैं, हर कथा का मतलब दिया है मेरे प्रभु ने इस कथा में। तो पहले हमें सुनना चाहिए, फिर कहना चाहिए। अब कलावती क्या कह रही है कि माँ मैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही थी और मुझे लगता है कि मेरे ही जैसा कोई पंडित हुआ होगा, बड़ी लंबी कथा सुना रहा होगा, तो लेट हो गई। और जब वो पहुंची तो माँ को याद आ गया। माँ और बेटियां सुबह उठकर त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसे ही ये पूरा परिवार इकट्ठा हो जाएगा सब आपकी पूजा करेंगे। भगवान बहुत दयालु होते हैं। वैसे ही होते हैं ना, जैसे घर में आपकी बुजुर्ग माँ है, बिल्कुल वैसे ही भगवान और बुजुर्ग में ज्यादा फर्क नहीं है। वो पूछो कैसे? वो कितने ही गुस्से में बैठी हो माँ, थोड़ी देर वहां जाकर देखो, अरे देखो चोट लगी है, वो भूल जाती है अपना दुख। कहीं आप उसके पैर थोड़ा दबा दो तो पूछेगी क्या चाहिए तो तुझे, बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए माँ। यदि कहीं एक आंसू आपका निकल आया तो जो कुछ उसके पास रखा था सब लुटा देगी।
ऐसे मेरे प्रभु हैं जिसने श्रद्धा से, भक्ति से, विश्वास से एक आंसू उनके सामने टपकाया, वो उठा लेते हैं अपने गोद। श्रद्धा से गिरा हुआ एक आंसू भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। ऐसी प्रभु की कृपा है। भगवान राजा के पास जाते हैं सपने में, चंद्रकेतु के पास, और उससे कहते हैं कि मेरे दोनों भक्तों को जेल से रिहा कर दे। कथा में लिखा है सुबह जब राजा उनको जेल से रिहा करता है, छोड़ता है, तो नए नए वस्त्र और आभूषण देता है। और मेरे कृष्ण पुरुषोत्तम नारायण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे चैप्टर के 22वें श्लोक में वही बात की है, वांसानि जीर्णानि यथा विहाय। पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करना ये जीवात्मा का कर्म है। और कथा में लिखा है नए वस्त्र देता है, फिर से नया जीवन मिल जाता है। और खाली जीवन नहीं दिया प्रभु ने, सोने से भरी हुई नौका दे दी, और भगवान ने वहां से उसको विदा कर दिया और वो अपने घर को चल पड़ा। और जब घर के लिए चल पड़ा, इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे 3 अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।